खबरें तफसील से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के इफ्तिताही खिताब में सोनिया गांधी ने क़यादत पर तनकीद करने को सख्त पैगाम दिया। सोनिया ने साफ बेलौग लपेट अपनी बात पार्टी की आला पॉलिसी साज कमेटी की मीटिंग में रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी की कुल वक्ती फाल और बाअमल सदर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 बरसों के दौरान पार्टी ने कोरोना वबा और उसके आवाम, मजदूरों और मईशत पर असर, किसानों, खवातीन, नौजवानों से जुड़े मसाइल हल करना को लेकर हर प्लेटफॉर्म पर शदोमत से उठाया है। अक़लियतों, दलितों पर मुजालिम, महंगाई समेत दीगर अहम मुद्दों पर भी पार्टी खामोश नहीं रही है। सोनिया गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सानहा से बीजेपी की जहनियत का पता चलता है कि वो किस तरह से किसानों की तहरीक देखती है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस सदर के लिए इंतखाबात सितंबर 2022 में होंगे। सोनिया गांधी की सख्त कलामी के बाद गुलाम नबी ने कहा कि उनकी क़यादत पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज़ाद ने कहा कि हमें सोनिया गांधी की क़यादत पर पूरा भरोसा है। एनसी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर ने के फर्जंद हिलाल अहमद राथर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के चेयरमैन सज्जाद लोन की मौजूदगी में हिलाल राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। मैं फॉर्मली वेलकम करता हूं हिलाल राथर साहब को। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। हिलाल मेरे लिए एक छोटा भाई है। आज से 15 साल पहले हम एक जगह बैठे थे, चाय का कप पी रहे थे, तो मैंने इस छोटे भाई को बोला, बड़े भाई के साथ कब जाओगे? तो इसने बोला, भाई अल्लाह की कसम अगर मौका मिला तो एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। ये 10-15 साल की बात है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई मेरे साथ यहाँ ये जो हमारा कारवान है बदलाव का, उसमें शामिल हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैज़ अराइव्ड, लेट देयर बी नो डिल्यूजन्स। मुझे पता है यहाँ बहुत सूदसेयर्स हैं जो अपने एक पुराने माइंड सेट में हैं, who refuse to see reality as it exists and want to create reality as they want to see it. जो वो delusional लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, we have come, we have arrived, and inshallah we will conquer for the best of the people of JNK. Sajjad Saab is a dynamic leader, as everybody knows it. Like, he has a progressive vision, and I like his work of, I like his style of work. See, my dream is actually to work for the youth of this state, and the conflict has destroyed the youth. I have done my bit before also for the youth of this state, particularly Kashmir. But now the story is too big, so I need to join some political party, and who better than Sajjad Saab? जम्मू कश्मीर में वाक़े पामपोर के द्रंगबल इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया है। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी। इलाके में दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर के पामपोर में एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज एक मिलिटेंट ढेर हुआ है, जबकि 8 अक्टूबर के बाद से 9 एनकाउंटर हुए हैं। वहीं अब तक 11 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर, कितने मिलिटेंट्स हैं? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडे जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है उमर मुश्ताक खांडे पंपोड़ का ही है, वो भी इन्वॉल्व उसमें है। सर, फिर आपको लगता है द सिचुएशन इज वेरी अगर हम देखें टोटल एनकाउंटर्स की, तो बहुत ज़्यादा कामयाबियां यहाँ से मिल रही हैं। बिल्कुल, अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा, अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाए।
जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन में 3 रोज से मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहाइशगाहों में खौफ का माहौल है। ताजा इत्तलात के मुताबिक फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुंछ के भाटा दुनिया जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। और आपको बता दें कि रुक रुक कर गोलाबारी जो है जंगल में हो रही है। और इसी जंगल में जो सामने जो जंगल है, इसी जंगल में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और इस पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो है जगह जगह पर बैठी हुई हैं और लगातार जो है जो दहशतगर्दों की हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और जैसे ही वहाँ पर कोई हरकत होती है तो वहाँ पर गोलीबारी शुरू होती है। और आज सुबह के बताएं तो आज सुबह जो है यहाँ पर रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर से भी इस एरिया को देखा गया कि कहीं दहशतगर्दों की लोकेशन मिल जाए। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जो है जंगल बहुत घना है और बीच में कई ऐसे नाले भी हैं जहाँ पर दहशतगर्द छुप सकते हैं। और आपको बता दें कि आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो पूरी तरह बंद है और उस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को आलमी सतह की तरबियत याफ्ता फोर्स करार दिया। NSG की 37वीं सालाना तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में ये बात कही। उन्होंने कहा कि NSG में किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दगी को चलने के लिए NSG आलमी सतह की तरबियत याफ्ता फोर्स है। इस मौके पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क को NSG की खिदमत पर फख्र है। पोर्ट ब्लेयर एवं उत्तर तथा मध्य अंडमान के बीच निर्बाध आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जो सब स्टेशन तथा उत्पादन केंद्रों से रिमोट एक्सेस और डेटा अधिग्रहण के लिए जलापूर्ति एवं मल निकासी प्रणाली स्मार्ट सिटी परियोजना के क्षेत्र आधारित विकास के अंतर्गत इस कार्य को किया जाएगा, जिसके तहत मारूफ फिल्म अदाकारा फारूक जाफर का इंतकाल हो गया है। फारूक जाफर एक हिम्मतजहद शख्सियत थी। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। फारूक जाफर पर पेश है ये रिपोर्ट। मारूफ फिल्म अदाकारा फारूक जाफर का इंतकाल हो गया है। फारूक जाफर के इंतकाल के साथ तहजीब अदाकारी के एक रोशन बाब का खात्मा हो गया। गुज़िश्ता शब ब्रेन हेमरेज होने के सबब लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े रिहाइशगाह में इंतकाल हुआ था। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। फारूक जाफर की पैदाइश 1933 में जिला जौनपुर तहसील शाहगंज के चकेसर गांव में हुई थी। फारूक जाफर ने उमराव जान से लेकर गुलाबो सिताबों तक कई फिल्मों में हमेशा याद रहने वाले किरदार अदा किए और विविध भारती से अपने करियर की शुरुआत करने वाली फारूक जाफर ने रेडियो प्रेजेंटर के बतौर भी तवील अरसे तक नुमाया और गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। फारूक जाफर ने 90 की दहाई में दूरदर्शन नेशनल चैनल पर तहसीन मुनव्वर के तहरीर करदा अवधी तहजीब से जुड़े सीरियल यादों के सफर में दादी का कामयाब किरदार अदा किया था। सोगरा मेहंदी के नॉवल पुरवाई पर मबनी सीरियल की हिदायत कश्मीरी हिदायतकारा राबिया ने दी थी। फारूक जाफर के इंतकाल से लखनऊ की फिजा सोगवार है। इल्म से फिल्म तक उनके कारनामे काबिल सताइश और यादगार नकोश की तरह हैं। यही वजह है कि अहले इल्म दानिश और लखनऊ के नुमाइंदा लोगों की जानिब से फारूक जाफर के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार किया जा रहा है। फारूक जाफर सिर्फ बेहतरीन अदाकारा ही नहीं बल्कि बेहतरीन हमजहद शख्सियत की मालिक थीं। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में एक तरफ खास शिनाख्त की बुनियाद पर चूड़ी वाले की पिटाई हो जाती है तो कहीं कबाड़ी वाले को जदोकोब किया जाता है। अब भोपाल में फिरका वाराना हम आहंगी को चोट लगी है। एक बुर्का पोश खातून को परेशान किया गया है। भोपाल के ईट खेड़ी थाना में वाक़े इस्लाम नगर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक खातून का बुर्का उतरवाया गया। मकामी लोगों ने लड़की के बुर्का पहनने पर एतराज जताया।
वहीं इंदौर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया गया है। जराये के मुताबिक गरबा खेल रहे अक़लियती तलबा को गांधीनगर थाना ले जाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। उनमें से एक अदनान शाह के भाई ने दावा करते हुए शिवसेना के वर्करों पर इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि भाई को बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल की जानिब से मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी इनको परेशान किया गया। अदनान शाह जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर में एजुकेशन कर रहा है, कल उनके कॉलेज की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, गरबा आयोजन, जिसमें उनको कॉलेज की ओर से पासेस दिए गए थे, कॉलेज की आईडी दी गई थी और इनवाइट किया गया था। कल जब वो फंक्शन में गए, करीब रात में 7:30-8 बजे करीब कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग वहां आकर उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो वहां गैर मुस्लिम है, जो मतलब मुस्लिम है, उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है और उन बच्चों को पकड़कर गांधीनगर थाने में अरेस्ट करवा दिया जाता है। से हमें जानकारी मिलती है, एसआई सर बताते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो गरबा आयोजन मतलब कॉलेज के ऊपर की गई है, बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने मुद्दा रखा है कि ये बच्चे यहाँ पे लव जिहाद के कुछ मसले को लेके आए हुए थे। इसी दोनों मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश से दो बड़ी हैरानकुन खबरें आई हैं। पहले बात करेंगे बुर्के वाली खबर से रिलेटेड, क्या वजह थी, आखिर क्यों इस लड़की को परेशान किया गया और खासकर उसका बुर्का क्यों उतरवाया गया, क्या था पूरा मामला? साहबा मामला ये बता दें कि राजधानी भोपाल के इस्लाम नगर का ये मामला है जो थाना इटखेड़ी में आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी इस मामले को लेकर जो है एसपी दिनेश शुक्ला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला सोशल मीडिया पे जरूर आया, लेकिन अभी थाने में किसी ने इस मामले को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई है और रिपोर्ट दर्ज होती है तो इसको लेकर जो है कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहाँ पर मामला ये था कि जो है जो एक लड़का और लड़की इस्लाम नगर जो किला है वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक तबके का कहना है कि जो लड़की है वो मुसलमान नहीं थी और उसने बुर्का पहन रखा था, इससे इस्लाम की छवि और बुर्के को जो है बदनाम करने की साजिश की जा रही है और उस पर उन लोगों ने एतराज जताया। लेकिन यह बुनियादी सवाल यह है कि कपड़े की शनाख्त को लेकर, मजहब को लेकर इस तरह की कार्रवाई कब तक की जाती रहेगी, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो सवाल बुनियादी तौर पर ही कि अगर आज आपने जो है बुर्के के नाम पर यहाँ पर रोका है तो कल कहीं पर भी कोई 4 लोग खड़े हो जाएंगे और कोई भी शख्स अगर इस तरह से कोई भी खातून किसी के घर की जाएगी, उनके बुर्के को चेक किया जाएगा तो उससे एक नया फितना, एक नया जो है वो सवाल खड़ा होता है। उसी पर अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर के जो है ऑक्सफोर्ड कॉलेज का जो मामला है वहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जाकर जो कार्रवाई की और कार्रवाई का मामला नहीं सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई बल्कि उन बच्चों को जो है जेल भेजा गया और जेल के बाद जो है आज उनकी जो है उनकी रिहाई हुई है। बुनियादी सवाल यह है कि जब इंतजामिया, कॉलेज इंतजामिया ने बच्चों को गरबा के पास खुद जारी किए थे तो इन बच्चों की कार्रवाई या गिरफ्तारी क्यों की गई, उस पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, दोनों अजीबोगरीब मामले हैं। वहीं मेहताब आलम, कल हमने इशू पर बात की थी जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे कि एक तरफ बीजेपी कन्या पूजन कर रही है और दूसरी तरफ स्कीमें लागू नहीं हो पा रही है। वहीं कहीं ना कहीं अक़लियत जो है उनको परेशान किया जा रहा है। तो कांग्रेस का जो इल्ज़ाम था वो कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी की क़यादत पर इन वाक़यों के बाद सवाल खड़े कर रहा है। यकीनी तौर पर जो सवाल है वो इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो है हुकूमत के कौल और फिल में एक तजाद नजर आ रहा है और हुकूमत जब ये कह रही है कि रूल ऑफ लॉ का निफाज होगा तो रूल ऑफ लॉ के निफाज में वो लोग जहाँ पर गरबे के नाम पर रोक रहे हैं, अगर इंतजामिया को खुद चाहिए था कि अगर यहाँ पर धर्म का मामला है तो मुस्लिम बच्चों को पास इशू नहीं करना चाहिए था और अगर पास इशू किया गया तो इंतजामिया के लोगों को वहाँ पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद खड़ा होना चाहिए था कि पास जो उन्होंने खुद जारी किया है और बच्चे जो है गरबा में उनको सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर किए थे तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन खालिद इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार की और खामोशी के इख्तियार करने का मामला है कि बच्चों की गिरफ्तारी होती है और उनको जेल भेजा जाता है। और वही राजधानी भोपाल के मामले करें, यहाँ पे जिस तरह का मामला है कि लोगों को सवाल यह है बुनियादी तौर पर कि किसने ये इजाजत दे दी कि कोई किसी का बुर्का चेक करे। अगर कोई खातून किसी वजह से वहाँ पे बुर्का पहन के गई है, 3 कौन लोग हैं जो खुदाई फौजदार बनकर वहाँ पे खड़े हुए और लड़की को जो बुर्का उठा रहे और बुर्के में देखिए कि एक औरत और जो आती है जब वहाँ पर उनको परेशान किया जाता है तो पानी भी लेकर आती है, उस लड़की को पानी भी पिलाती है और वो कहती है कि मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगी, आप कौन लोग हैं जो इसको करेंगे। यहाँ पे दोनों तरह के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं और दोनों पर जो है खास तरह की हैरानी भी देखने को मिल रही है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, ये जो दोनों मामले हैं कहीं ना कहीं रिलीजन की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है मेहताब आलम, क्यों इस तरीके के वाक़ये पेश आ रहे हैं? क्या मरकज़ी हुकूमत या फिर जो मध्य प्रदेश की हुकूमत है उनकी तरफ से लोगों को शह मिल रही है इसलिए इस तरीके के वाक़ये पेश आ रहे हैं?
हाँ साहब, इस तरह के वाक़े इसलिए पेश आते हैं कि जो लोग इस तरह के वाक़े में मुलव्विस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर मिला हुआ है। जब पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर होता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो थाने में जाते हैं तो वोट बैंक का मामला आता है। तो यहाँ पर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियां एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ है। दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर इन चीज़ों को रोका नहीं गया तो हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, जो इसकी शबी है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो मजरूह होगी और इस तरह के मामले और आगे बढ़ते जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामले पर फौरन जो है कतल लगाया जाए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं बिला लिहाज कौम मिल्लत, उन पर कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं जो दूसरा मामला था, जो लोग गरबा खेलने गए थे, कई तरीके के ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों इस तरीके का ये वाकया पेश आया? क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई इसको लेकर? देखिए, पुलिस की तरफ ये कार्रवाई की। जब वहाँ पर इंदौर के जो है ऑक्सफोर्ड कॉलेज में जो बच्चे वहाँ पे गए थे अदनान शाह अपने दोस्तों के साथ, उनका ये कहना है कि इंतजामिया ने उन्हें खुद कार्ड जारी किया था क्योंकि कॉलेज बच्चे में पढ़ते हैं और उनको गरबा में शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। उनको गरबा नहीं खेलना था बल्कि गरबा का जो इंतजाम करना था उसके लिए उनको इजाज़त दी गई थी। लेकिन जब वहाँ पर बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग गए, उनकी निशानदेही करके उनको बाहर बुलाया गया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जबकि पुलिस पहले ये कह रही थी कि इन लोगों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज लेकिन मेहताब आलम, इसमें पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जब वो बच्चों ने बताया कि उनको मदऊ किया गया था, फिर भी कारकुनों के कहने पर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? तो सवाल बुनियादी वही है कि हुकूमत जो है, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून का काम करने के कानून एक बार जो पुलिस इंतजामिया को कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए बगैर ही बच्चों को पुलिस ने जो है रात भर जेल में रखा। उसके बाद उनको जेल भेजा जाता है और फिर जहाँ से उनकी जमानत होती है। तो सवाल बुनियादी यह है कि जब अगर इस तरह की कोई चीज़ है, अगर किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ होती है तो वहाँ पर एक कानून है, पुलिस डिपार्टमेंट है, क्राइम डिपार्टमेंट, तमाम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक तंजीम के लोग जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं। चाहे हम भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, दोनों तरफ पे जो है मजहब के नाम पर जो है इस तरह की शिद्दत पसंदी की जा रही है, जिसे कबूल नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, तो बेहद अफसोसकुन ये दोनों मामले हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से जो फिरका वाराना हम आहंगी है उसको कैसे बचाया जाए। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी के चामोनद्रा कंपाउंड में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी आग ने धीरे धीरे 30 से 40 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। भिवंडी थाने के कई फायर ब्रिगेड गाड़ियों की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इन सारे गोदामों के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का माल जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कानपुर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकलने वाला जुलूस एशिया के सबसे बड़े जुलूसों में शामिल होता है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से जुलूस निकालने को लेकर अभी कोई बात नहीं कही गई है। इसी मामले को लेकर शहर काजी और इंतजामिया पुलिस कमिश्नर के बीच मीटिंग हुई है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सवेता ने कमिश्नर से बातचीत की है। एशिया के बड़े जुलूसों में शामिल जुलूस मोहम्मदी कानपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की वजह से 2 सालों से ये जुलूस नहीं निकल सका और इंतजामिया से इस बार भी बातचीत हुई। शहर काजी ने कई मुलाकातें की। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार किस तरह से जो है निर्देश जारी किए गए हैं, क्या आदेश है? कोरोना धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कोरोना की चिंता पूरी तरह चली गई हो ऐसा नहीं है। तो हम लोग को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। इस सिद्धांत के साथ सरकार समय समय पे नियम बना रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना जितना दूर जा रहा है, नियम धीरे धीरे शिथिल भी किए जा रहे हैं। इसमें जो जुलूस मोहम्मदी का प्रश्न है, इसमें सबको समझना होगा कि किसी भी प्रकार की जुलूस शोभा यात्रा पे सरकार ने अभी रोक लगा रखी है और आप सहमत होंगे कि इसको एक रूपता से लागू भी किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रम धार्मिक स्थल में 100 लोगों की सीमा से किसी अन्य जगह पे हो रही है व्यवस्था, तो कार्यक्रम स्थल के 50% कैपेसिटी पे कार्यक्रम अलाउ किए जा रहे हैं और सभी धर्मों के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे अभी 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती है, उसके लिए भी निर्देश आया कि शोभा यात्राएं मना की गई हैं। तो इसको सब लोग, मुझे विश्वास है कि समझेंगे
थोड़ा सा परंपराओं को परिवर्तित करेंगे, उसको कोविड नियम के तहत धार्मिक स्थल पे या अन्य स्थल पे कार्यक्रम कर लेंगे, और इतना करने से मुझे लगता है कि हम लोग बीमारी से भी बचे रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। ये बहुत अच्छा पहल है।